पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, यह आस्था का प्रकाश स्तंभ है, भक्ति का प्रमाण है और एकता का प्रतीक है। ओडिशा के पुरी में स्थित यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है जो आशीर्वाद और शांति की चाहत रखते हैं। मंदिर की आध्यात्मिक आभा तीर्थयात्रियों को खींचती है। हवा भक्ति गीतों और पुजारियों के मंत्रोच्चार से गूंजती है। यहाँ व्यक्ति खुद को शांति और जुड़ाव महसूस करता है। यह मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जो लाखों लोगों को आकर्षित करता है। इस त्योहार के दौरान देवताओं को सड़कों पर घुमाया जाता है। यह जुलूस आस्था और भक्ति का प्रमाण है। जगन्नाथ मंदिर आस्था और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रमाण है। यह आशा का प्रतीक है जो आस्था और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास उतना ही मनोरम है जितना कि उसका वर्तमान। इसकी उत्पत्ति किंवदंतियों और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में डूबी हुई है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन छोड़गन देव के शासनकाल में शुरू हुआ था। भगवान विष्णु के भक्त राजा अनंतवर्मन ने देवता को समर्पित एक भव्य मंदिर की कल्पना की थी। उन्होंने अपने राज्य के सबसे कुशल कारीगरों को नियुक्त किया। मंदिर का निर्माण एक विशाल कार्य था जिसमें वर्षों के समर्पित प्रयास की आवश्यकता थी। मंदिर की वास्तुकला कलिंग शैली को दर्शाती है, जिसकी विशेषता इसकी ऊंची मीनार और जटिल नक्काशी है। मुख्य मंदिर, जिसे विमान के रूप में जाना जाता है, पुरी के क्षितिज पर हावी है। मंदिर परिसर में विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिर हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण एक आध्यात्मिक उपक्रम था। राजा अनंतवर्मन का दृष्टिकोण एक ऐसी जगह बनाना था जहां लोग पूजा करने और ईश्वर का अनुभव करने के लिए आ सके, और इसमें वह सफल हुए क्योंकि जगन्नाथ मंदिर सदियों से आस्था के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। जगन्नाथ मंदिर किंवदंतियों में डूबा हुआ है। प्रत्येक कहानी उसके रहस्य और आध्यात्मिक महत्व में एक और परत जोड़ती है। ऐसी ही एक किंवदंती प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक पौराणिक राजा इंद्रद्युम्न के इर्द गिर्द केंद्रित है। ऐसा माना जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न एक दिव्य स्वप्न से प्रेरित होकर भगवान विष्णु के असली स्वरूप को खोजने के लिए निकल पड़े। उनकी खोज ने उन्हें विश्वावसु नामक एक आदिवासी मुखिया के पास पहुंचाया, जो भगवान विष्णु के एक रूप नीलमाधव की पूजा करते थे। हालांकि नीलमाधव एक गुफा के भीतर छिपे हुए थे, जहां केवल विश्वावसु ही पहुंच सकते थे। इंद्रद्युम्न ने देवता की एक झलक पाने का अनुरोध किया, लेकिन उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। निरुत्साहित होकर राजा ने भगवान विष्णु से मन ही मन प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया और एक दिव्य आवाज ने उन्हें अपनी भक्ति के प्रमाण के रूप में 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निर्देश दिया। राजा इंद्रद्युम्न ने आज्ञा मानी और अनुष्ठानों के पूरा होने पर भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने एक लकड़ी के रूप में प्रकट हुए। प्रसन्न होकर राजा इंद्रद्युम्न ने दिव्य लकड़ी को रखने के लिए एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। हालांकि कोई भी बढ़ई लकड़ी को मूर्ति में नहीं तराश सका। किंवदंती है कि देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के वेश में प्रकट हुए और मूर्तियों को गढ़ने की पेशकश की। उन्होंने 21 दिनों के लिए एक बंद कक्ष में उन्हें अबाधित छोड़ने का अनुरोध किया। जगन्नाथ मंदिर अपनी अनूठी परंपराओं और जीवंत त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करते हैं। ऐसी ही एक परंपरा है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, जो पुरी की सड़कों को मानवता के समुद्र में बदल देती है। यह वार्षिक त्योहार भगवान जगन्नाथ की यात्रा का जश्न मनाता है। उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर, उनकी मौसी के निवास तक। त्योहार का मुख्य आकर्षण देवताओं का भव्य जुलूस है, जिसे विशाल रथों पर रखा जाता है। ये विशाल रथ, जो जटिल रूप से उकेरे गए हैं और चमकीले ढंग से सजाए गए हैं, इंजीनियरिंग चमत्कार है, जिन्हें सामूहिक भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह के प्रदर्शन में हजारों भक्तों द्वारा खींचा जाता है। एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान स्नान यात्रा है, जहां देवताओं को 108 घड़े पवित्र जल से नहलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह अनुष्ठान देवताओं को शुद्ध करता है और नवीनीकरण और कायाकल्प का प्रतीक है। स्नान समारोह के बाद देवताओं को विस्तृत पोशाक पहनाई जाती है, जो हाथी के सिर वाले देवता भगवान गणेश से मिलती जुलती है।
त्योहार केवल धार्मिक समारोह नहीं है, वे सांस्कृतिक वीर्या है, परंपराओं और मान्यताओं के समृद्ध ताने बाने का प्रमाण है, जो हिंदू धर्म की विशेषता है। वे उत्सव का समय है, प्रतिबिंब के लिए और किसी की आस्था की पुष्टि करने के। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।